रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ ने कार्डियोलॉजी और न्यूरोवेस्कुलर मेडिसिन में एडवांस्ड इंटरवेंशनल देखभाल को मजबूत करने के लिए अपनी लखनऊ फैसिलिटी में नेक्स्ट जनरेशन कैथ लैब का उद्घाटन किया है। ये नई प्रणाली हाई डेफिनेशन रियल टाइम इमेजिंग, बेहतर वर्कफ्लो क्षमता और मरीजों के ज्यादा आराम के जरिए सुरक्षित, तेज और ज्यादा सटीक मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फैसिलिटी का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब अस्पतालों में जटिल कार्डियक और न्यूरोवेस्कुलर इंटरवेंशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इलाज के लिए मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। देखिए, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि शुगर की वजह से किडनी की बीमारी होती है और हार्ट की बीमारी होती है, और उसमें मृत्यु का कारण या मॉर्बिडिटी का कारण सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी है। तो अब हम लोगों ने कैथ लैब शुरू करी है, जिससे हमारे जितने भी मरीज हैं उनका जो हार्ट की बीमारी है उसका डायग्नोसिस हो पाए और उसका ट्रीटमेंट भी हो पाए, चाहे एंजियोग्राफी हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, चाहे उनकी अगर एरिथमियाज हो रहे हैं तो पेसमेकर इम्प्लांट हो, तो उससे हम लोगों का सब सारे पेशेंट्स का फायदा हो पाएगा, स्पेशली किडनी के पेशेंट्स का और बाकी पेशेंट्स का भी, शुगर के पेशेंट्स का। सर, रेजिडेंसी हॉस्पिटल में कैथ लैब का शुभारंभ हो रहा है, क्या कुछ किस तरीके से कैथ लैब कार्य है उसके बारे में बताइए। हम लोग कैथ लैब की सुविधाएं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक रीजेंसी में हम नॉन इन्वेजिव सुविधाएं देते थे, जिसमें ECG, इको, TMT, होल्टर, इस प्रकार की सुविधाएं मरीजों को हम लोग देते थे। अभी हम लोग कैथ लैब सुविधा स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो इन्वेजिव फैसिलिटीज, जो किसी मतलब पेशेंट को जैसे हार्ट अटैक की दिक्कत होती है तो उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है, या फिर पेशेंट कुछ रहते हैं जो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं और हम पाते हैं कि उन्हें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की समस्या है, तो उनको पेसमेकर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, जो अभी तक हम सुविधा नहीं दे पा रहे थे। अब हम कोशिश करेंगे वो भी हम अपने लखनऊ वासियों को दे सकें, और अर्जेंट बेसिस पे 24 आवर्स ये सुविधा हम लोग कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें, और विद अ फुल्ली फंक्शनल ICCU भी है। तो इसलिए हमारी एक पूरी टीम रहेगी जो 24 घंटे कवर किया करेगी। किसी भी प्रकार की हृदय संबंधित दिक्कत रहती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। तो हम आजकल देख रहे हैं कि हृदय संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, हृदय संबंधित दिक्कतें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में। तो उनका सिंपल समाधान है कि अपनी जीवन शैली में सुधार रखें, खाने पीने में सुधार रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फास्ट फूड है, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ ही अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाया करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके अंदर रहती हैं लेकिन आपको कभी पता नहीं चल पाती हैं, जैसे कि शुगर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है। ये ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते। ये लक्षण तभी प्रोड्यूस करेंगे जब आपके किसी भी ऑर्गन में डिजीज आ जाएगा, जैसे आपका किडनी डैमेज हो जाएगा, आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा, तो फिर ये शुगर, BP पता चलता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए समय समय पे रूटीन बेसिस पे अपना शुगर ज़रूर चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का हमेशा ध्यान रखें, अपने वजन को रूटीनली चेक करें, और एक प्रॉपर स्लीप ले, मेडिटेशन ले, टेंशन फ्री लाइफ व्यतीत करने की कोशिश करें। डेली एक्टिविटीज़, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें आधे घंटे से 45 मिनट तक डेली व्यायाम करने की कोशिश करें। व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसका मतलब होता है पार्क में घूमें, टहलें, वॉकिंग करें। ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, दर्द होता है, घबराहट, बेचैनी, उलझन, पसीना, तो अपने निकटतम फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और जो भी वो आपको सुझाव दें उसको अवश्य फॉलो करें। आजकल हम देख रहे हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल भी फॉलो करने के बाद भी, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो सडनली स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? स्ट्रोक का इंसिडेंस भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने में परहेज ना होना, और जेनेटिक मेकअप, ये 3 मेजर कॉज हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉडिफाइबल डिजीज हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज। अगर हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज का सही ध्यान रखेंगे तो स्ट्रोक का हम काफ़ी प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्टेन एज के बाद इकोस्प्रिन भी स्ट्रोक प्रिवेंशन में काफ़ी कारगर है, बट आप ये सब अपने फिजिशियन से डिस्कशन के बाद ही लें, उनके परामर्श पर ही लें। स्ट्रोक प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल और ग्लाइसेमिक कंट्रोल का। तो हम अपना ब्लड प्रेशर और ग्लाइसेमिक कंट्रोल, खास करके जो डायग्नोज हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हैं, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक
के साइन आने पे आप पास की इमरजेंसी में जाएं, वहाँ पे परामर्श लें। स्ट्रोक के पाथवेज फिर से टाइम बाउंड है, जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, अगर 4.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंचेंगे तो ऐसे ट्रीटमेंट बने हुए हैं जिससे आपका पूरा इलाज हो सकता है। अदरवाइज डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर्स में मेडिकल, सर्जिकल और न्यूरो इंटरवेंशन तीनों प्रोटोकॉल कायम है।